हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कच्चा बाला के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ छंद। ठीक है, छंद 2 नंबर का पूछता है बोर्ड की परीक्षाओं में। ठीक है, 2 नंबर की बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है। आइए देखते हैं छंद क्या है। छंद वह है, छंद जो मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें दोनों ध्वनियों के माध्यम से क्या हो, वाक्यों में प्रवाह हो, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है, छंद क्या होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं। वाणिक 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 छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, और होता है मुक्तक, मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। तो वाणिक छंद क्या होता है, जिसमें वाणिक छंद क्या होता है, वाणिक में क्या होते हैं, वर्णों की गणना की जाती है, उसे वाणिक छंद कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छंद के क्या करते हैं, विस्तार समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं। वाणिक छंद क्या होता है, जिसमें जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, गणना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, वाणिक छंद कहते हैं। और मात्रिक, आप समझ रहे हैं, वाणिक वो मतलब वर्णों की गणना की जाएगी, और मात्रिक मतलब मात्राओं की गणना की जाएगी। ठीक है, मात्राओं मात्राओं की गणना की जाएगी, की जाए की जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं, मात्रिक छंद। ठीक है, और मुक्तक छंद क्या होता है, मुक्तक मुक्तक मतलब आप समझ रहे हैं, मुक्तक मतलब होता है मुक्त। ठीक है, अर्थात जो मात्राओं से और वर्णों से युक्त होता है, अर्थात मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, मुक्तक छंद। जो मात्राओं और वर्णों से युक्त हो, युक्त हो, उसे क्या कहते हैं, मुक्तक छंद। ठीक है, इतना। उसके बाद अब देखते हैं, अब आपको क्या करना है, मात्रा गिनना है। तो मात्रा को पहले समझते हैं, लघु और गुरु। लघु मतलब होता है छोटा, मात्राओं मात्राओं का गिनने का तरीका, हेडिंग बनाते हैं, मात्राओं की गिनती करने का तरीका। ठीक है, मात्राओं को गिनने की तरीका। ठीक है, मात्राओं गिनने का तरीका क्या हो जाएगा, जहां पर छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, जहां पर जहां पर छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, जहां पर क्या है, छोटी ई, छोटा ऊ आदि शब्द आए, और क्या हो, ये हो गए लघु, लघु मतलब छोटा। और जहां पर बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और भी और क्या, ए, आए, ओ, आओ, हम, ये सब आ जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर गुरु होता है। लघु मतलब होता है छोटा, छोटा होता है। जो छोटे में क्या होते हैं, छोटे में एक पाई गिना जाता है, जिसे ये मात्रा है,
लघु का, और गुरु का मात्रा होता है जो डमरू के आकार का होता है उसे गुरु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं एक एक छंद को देखते हैं। और कक्षा 12 में सिर्फ दिया है मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद दिया है। तो कक्षा 12 में मात्रिक छंद दिया है। मात्रिक छंद को आइए समझते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में किसको पढ़ना है? चौपाई। ठीक है, मात्रिक छंद में क्या पढ़ना है? चौपाई। चौपाई क्या होता है? इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। ठीक है, चौपाई में 4 चरण होते हैं। और क्या होता है? और इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख। और क्या होता है इसके लास्ट में? क्या आता है इसके लास्ट में? आता है, इसके लास्ट में होते हैं जगह तथा तगड़। और इसके अंत में जगह और तगड़ होता है। ठीक है, आइए इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण चौपाई क्या क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तैतपीत्युलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिदाम, अंजन पुत्र पवन सुभिनाम। ठीक है, यह है जो चालीसा है, वही क्या है आपका? चौपाई है। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब इसको देखते हैं। एक मात्रा, द्विमात्रा, तीन मात्रा। तीन मात्रा देखिए, छोटा मात्रा लगा है 4 मात्रा। अब इस पे बड़ा मात्रा लगा है 4 2 6 मात्रा एक साथ। अब आधा गया, इसमें 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितना मात्रा हो गई? 16। ठीक है, अर्थात चौपाई में कितने मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? जय कपित त्रिलोक उजागर। जय जय कपीस, जय कपीस त्यू, जय कपीस त्रिलोक उजागर। त्रिलोक उजागर। ठीक है, जय कपीस त्रिलोक उजागर। अब इसमें मात्रा लगाते हैं। 1 2 3 3 2 5 5 6 6 7 7। अब यहाँ पे अंक दे दिए 7 1 8 8 2 10 10 11 11 2 11 2 13 13 2
13 भी 15, 15 16 17 हो रहा है। उजागर, इसमें ज्ञान नहीं है, उजागर इसमें एक मात्रा है। उजागर इसमें भी क्या हो रहा है, 16 मात्रा हो रहा है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा मात्रिक चौपाई का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, ये चौपाई हुआ। चौपाई में आपको सिर्फ क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा चौपाई में ये। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, चौपाई के बाद हम देखते हैं दोहा। आप दोहा तैयार कर लीजिए, दोहा के बाद आपको सोठा भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोहा जो होता है वो सोठा का क्या होता है, उल्टा होता है, या आप कह सकते हैं सोठा जो है दोहा का उल्टा होता है, अर्थात दोनों ही आपस में उल्टा सीधा रहते हैं। तो उसके बाद क्या है, आपका आता है दोहा। ठीक है, दोहा, दोहा क्या होता है, दोहा या दोहे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा है। सॉरी, पहले और तीसरे चरण में क्या होते हैं, 13 मात्राएं। दोहा क्या होता है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा, दोहा या इसमें, दोहा में 4 चरण होते, 4 चरण होते हैं। पहले इसमें पहला चरण तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं। ठीक है, और उसके बाद वो दूसरे चरण तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। ठीक है, 11 मात्राएं। तो दोहा क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होते हैं, 11 मात्राएं होते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर करेंगे तो सोठा भी तैयार हो जाएगा। सोठा, सोठा में आपका क्या करना है, सोठा में इसी का सिर्फ उल्टा कर दीजिए। सोठा में इसमें भी 4 चरण होते हैं, दोनों को समझिएगा। सोठा क्या होता है, परिभाषा आपका तैयार हो जाएगा। सोठा, सोठा या दोहे का उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, या दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें प्रत्येक चरण में, मतलब प्रत्येक नहीं, इसमें पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण और तीसरा चरण में, तीसरे चरण में क्या होते हैं, यहाँ पर 13 दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 मात्रा में। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा है, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, 13 मात्रा है। दूसरे चरण और चौथे चरण में क्या हो जाएंगी, 13 मात्रा। ठीक है, कितने मात्रा हो जाएंगी, 13 मात्रा हो जाएंगी।
जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, और इसका उदाहरण आपका दोहा और सोटा कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो उदाहरण इसका देखते हैं। इसमें उदाहरण आपको देखते हैं, एक दोहा कोई भी उठा लीजिए दोहा, ठीक है। तो दोहा में अगर कोई भी दोहा उठा लेते हैं, मेरी भाव बाधा राधा नागर सोए, मेरी भाव बाधा रो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़ी श्याम हरित दुति होए। ये किसने कहा है? ये रहीम दास जी कहे हैं, मेरी भाव बाधा राधा नागरी होए। ये कक्षा 9 के हैं, ठीक है। कक्षा 9 में दिया गया है, मेरी भाव बाधा हो, मेरी भाव बाधा बाधा है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, राधा नागर, राधा नागर देख लीजिए, राधा नागर सोए। मेरी भाव बाधा राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़ी, ठीक है। जा तन की झाई पड़ी, जा तन, जा तन की, जा तन की झाई पड़ी, जा तन की झाई पड़ी श्याम हरित दुखी होए, श्याम हरित दुखी होए, श्याम हरित दुखी होए, ठीक है। मेरी भाव बाधा राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़ी श्याम हरित की दुति होए, ठीक है। अब मेरी पे क्या हो जाएगा? 2 2 4 4 1 5 5 1 6, ठीक है। 2 2 4 4 1 5 5 1 6, अब 2 स्पेस 2 स्पेस फिर 1 फिर 2, ठीक है। अब गिनते हैं, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13, ठीक है। यहाँ पर आपका 13 हो रहा है राधा। अब 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपका पहला चरण और ये आपका दूसरा चरण। जैसे कि हमने बताया है, पहले चरण और तीसरे चरण में आपके 13 13 मात्राएं होंगी, और क्या होगा? दूसरे और चौथे चरण में आपका 11 11 मात्राएं। तो इसमें भी क्या हो रहा है? 11 11 मात्राएं। जा और 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 11 11 2 13, ठीक है। तो आपका ये आपका इतने चरण में जो पहला और तीसरा चरण है, इसमें क्या हो रहा है? 13 13 मात्राएं। और इसमें देखिए, श्याम 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 10 1 11 10 1 11, और इसमें जो हो रहा है चौथे और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो रहे हैं? 11 11 मात्राएं, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका क्या करना है? इसमें रखना है सोठे में। सोठे में क्या करना है आपको? सोठा में हमने जैसे बताया कि इसमें क्या करना है, सोठा या दोहे का उल्टा होता है, या दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या होते हैं? 11 11 मात्राएं। और दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। बहुत विपरीत समझिएगा, इसमें क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, ठीक है। अब इसी दोहे का क्या कीजिए? उल्टा कीजिए। एक उदाहरण समझिए, एक उदाहरण में दोहे और सोटा दोनों समझ लेंगे, ठीक है। तो मेरी भाव बाधा हो राधा नारी सो जातन की झाई पड़ी श्याम दूत गोए, इसी का उल्टा कर दीजिए। अर्थात दूसरा वाला जो चरण है उसको पहले कर दीजिए, और पहले वाले चरण को क्या कीजिए? दूसरे में ले जाके पलट दीजिए। तो दोहे का क्या हो जाएगा उदाहरण? सोटा का क्या हो जाएगा उदाहरण? चौथे का उदाहरण हो जाएगा, अभी राधा नागरी सोए, ठीक है। राधा नागरी सोए, अब राधा राधा नागरी सोए, राधा नागरी सोए,
ठीक है। राधा नागर सोई मेरी भाव बाधा रो, ठीक है। यह क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, मेरी भाव बाधा रो, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, उल्टा हो रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे जैसे कि हमने बताया इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या हो रहे हैं, 11 की मात्रा है। और देखिए, दो 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 चार, चार दो छह, छह एक सात, सात एक आठ, आठ दो दस, दस एक 11। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले चरण में और तीसरे चरण में क्या होने चाहिए, 11 मात्राएं। और इसमें देखिए 11 मात्राएं हुआ, और इसमें दोहे में क्या कहता है, पहले चरण में 13 मात्राएं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, दूसरा चरण, ये क्या है दूसरा चरण। तो दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच एक छह, छह दो आठ, आठ दो दस, दस एक 11, 11 दो 13। अब मात्रा जो है ये हमने पहले बताया कि ये जो डमरू की तरह होता था, सफेद सांप की नाई होता है, तो क्या होते हैं, वो आपका दो दो मात्रा गिना जाता है। मात्रा मात्रा मात्रिक छंद में क्या किया जाता है, मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है। मात्रिक छंद पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये हुआ। उसके बाद आपका आ रहा है, अब उसके बाद क्या होगा, जा तन की झाई पड़ी, जा तन की झाई को चौथे चरण में ले जाइए, और श्याम हरित द्युति हो उसको तीसरे में कर दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, श्याम हरित द्युति हो, श्याम हरित, श्याम हरित द्युति हो, श्याम हरित द्युति हो, जा तन की झाई पड़ी, जा तन, जा तन की, जा तन की, जा तन की झाई पड़ी, ठीक है। अब इसको देखिएगा, दो दो एक तीन, तीन एक चार, चार एक पाँच, पाँच एक छह, छह एक सात, सात एक आठ, आठ दो दस, दस एक 11। तो हमने पहले बताया कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा है, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा है। तो दो दो एक तीन, तीन एक चार, चार दो छह, छह दो आठ, आठ आठ दो दस, दस एक 11, 11 दो 13, ठीक है। तो ये वाला आपका हुआ 13 13 मात्राएं। दो दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ दो 11, 11 दो 13। ये क्या हो गए, 13 13 मात्राएं, अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं, और पहले और क्या है तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, ठीक है। आपको सिर्फ तीन ही तैयार करना है, आप कुंडलियों को नहीं तैयार करेंगे तभी आप क्या हो जाएंगे, 12 में आपका क्लास 12 के बच्चों के लिए 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बहुत पसंद आया हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।